चैट जीपीटी और ट्रेडिंग एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन है कि आपको किसी भी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास चैट जीपीटी की एक्सेस है और आपको चैट जीपीटी इस्तेमाल करना आता है, चैट जीपीटी आपके हर सवाल का जवाब देगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने इससे पूछा कि लेटेस्ट सीपीआई का डाटा आया है जो कि 11 सितंबर को आया है, मुझे बताओ कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करेगी और मुझे एज ए ट्रेडर क्या करना चाहिए। चैट जीपीटी ने मुझे तमाम डिटेल्स बताई कि आज सीपीआई का डाटा आया है, डाटा ये आया है, मार्केट में ये इम्पेक्ट हो सकता है और एज ए ट्रेडर तुमने इन चीज़ों पे नज़र रखनी है। ठीक है, मैंने उससे अगला सवाल किया, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि फॉरेक्स पेयर्स के साथ क्या होगा, मुझे कुछ एग्जांपल्स दे के समझाओ। उसने कहा इन चार पेयर्स को देख के रखो, तीन पेयर चार पेयर्स को, जी यूरो यूएसटी, जीपीपी यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, एयूडी यूएसटी, इन चार पेयर्स को उसने मुझे बताया कि ये चीज़ें इन चार पेयर्स में हो सकती हैं। द ब्रिटिश पाउंड कुड आल्सो गेन अगेंस्ट द डॉलर। ठीक हो गया। अब ये इसने बात मुझे की 16 सितंबर को, यानी कि 11 सितंबर को, यानी कि उसने मुझे ये कहा कि जीपीपी ऊपर जा सकता है। अच्छा, अब मैं बेसिकली आज वेरीफाई कर रहा था कि क्या मुझे चैट जीपीटी ने सही बताया कि नहीं बताया, क्योंकि आज है 16 सितंबर। ठीक है, ये देख लें आप कि मैं अगर इसको आवरली पे चले रखता हूँ, 16 ये 11 सितंबर है। ठीक है, चैट जीपीटी ने मुझे बोला कि जीपीपी यूएसटी गेन कर सकता है रिपोर्ट आने के बाद। ये 11 सितंबर है, ये नीचे डेट देख लें आप। ठीक है, और चैट जीपीटी ने यहाँ से गेन किया और ये जीपीपी यूएसटी यहाँ तक आया। यानी कहने का मतलब है मैंने डाटा को वैलिडेट कर लिया कि यार ये वाकई ही सही बता रहा है। फिर उसने मुझे बोला जीपीपी यूएसटी को ये हो सकता है, यूएसटी जेपीवाई माइट येन माइट स्ट्रेंथन अगेंस्ट द यूएस डॉलर, और यूएसटी, इसका मतलब क्या हुआ कि यूएसटी जेपीवाई नीचे गिर सकता है। सो मुझे सब कुछ, कोई सिग्नल ग्रुप नहीं, कोई ये नहीं यार मुझे बता दो ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, सारा कुछ मुझे कैसे पता चला, चैट जीपीटी के थ्रू। अच्छा, अब मैंने ये सारी चीज़ें मैंने चैट जीपीटी के थ्रू पूछी। अब इसके अलावा ये देखो, ये मैंने यहाँ पे अपने वो बनाए हुए हैं, डिटेल्स बनाई हुई है कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने से ये मेरा डीएफएम का डाटा है। ठीक है, मैं चूँकि दुबई में रहता हूँ, सो मैं दुबई मार्केट का एनालिसिस करता हूँ। मैं कहता हूँ सालिक ने इशू की है अपनी H1 2024 की रिपोर्ट, मुझे बताओ रिपोर्ट क्या आई है। उसने मुझे बताया कि रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है और सालिक ने डिविडेंड्स दिए हैं। फिर मैंने कहा दीवा ने कोई इशू ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट इशू की है, मुझे वो बताओ। उसने कहा दीवा ने ये रिपोर्ट इशू की है, उसके इतने डिविडेंड्स हैं। मैंने कहा हाउ मेनी कंपनीज हैव रिपोर्टेड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन यूएई फाइनेंशियल मार्केट, उसने मुझे वो तमाम बताई। फिर मैंने कहा कैन यू लिस्ट डाउन द नेम ऑफ द कंपनीज हु हैव रिपोर्टेड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दुबई मार्केट एंड अबू धाबी मार्केट एज वेल, ये उसने मुझे तमाम दी। फिर मैंने उससे अगला सवाल किया एमरेट्स एनबीडी की रिपोर्ट कैसी आई है मुझे बताओ। फिर मैंने उसको कहा कि क्या एमरेट्स एनबीडी ने डिविडेंड्स पे किए हैं, उसने कहा ये डाटा है उसका। फिर मैंने कहा डिविडेंड यील्ड 5.93 का क्या मतलब होता है, व्हाट डज डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.93 मीन्स, आंसर टू इट लाइक अ फिफ्थ ग्रेडर, एक पाँचवीं जमात के बच्चे के हिसाब से मुझे समझाओ। डिविडेंड यील्ड 5.93 का मतलब ये होता है हर 100 दिरहम के ऊपर जो आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए हैं आपको 5.93 दिरहम्स मिलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। फिर मैं आ गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मैंने कहा मुझे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बताओ कि किस कंपनी ने रिपोर्ट दी। उसने कहा जी ये तमाम कंपनीज ने रिपोर्ट दी है। फिर मैंने कहा मैंने कहा किस कंपनी की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी रही। उसने कहा एंग्रो फर्टिलाइज़र एक ऐसी कंपनी है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। मुझे बेशुमार डाटा मिला, सारा डाटा मैं यहाँ पे अब एकदम से बता नहीं सकता हूँ कि क्या क्या मैंने चीज़ें देखी है। फिर यानी कि आप हर सवाल, दुनिया का हर सवाल आप इनसे, फिर ये मैंने पूछा मुझे मार्केट कैप बताओ सालिक का क्या, क्योंकि मैं स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने उससे यहाँ पे चीज़ें, फिर मैंने पूछा रेट कार्ड का इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो सवाल, और हर सवाल के एंड पे मैंने क्या कहा, मुझे कैसे समझाओ, मुझे एक 5वीं क्लास के बच्चे की तरह समझाओ कि फिर एक्चुअली में ये रेट कट होता क्या है। उसने मुझे फिर बताया कि इट इज़ लाइक इफ़ यू वांट टू बारो मनी फ्रॉम अ फ्रेंड एंड दे चार्ज यू लेस इंटरेस्ट, इट बिकम्स चीपर फॉर यू टू बारो। सो जब रेट कट्स होते हैं लोग बैंकों से जाके बारो करते हैं और उस पैसे से लोग गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, मकान ख़रीदते हैं, हर चीज़ ख़रीदते हैं। फिर मैंने इससे नीचे एक जगह पे और भी पूछा था कि मुझे जीडीपी का बताओ, मैंने उससे पूछा मुझे रीसेशन का बताओ। ये एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, सी पी आई, पी सी, एन एफ पी, एन रिपोर्ट, डाटा ऑफ यूएस मार्केट, ये क्या होता है, ये कब आते हैं,
मुझे इन सब के बारे में बताओ। उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, ये मैं अपने पास फिर एक जगह पे नोट्स बना के रख लेता हूँ। यानी कि चैट जीपीटी के होते हुए आपको किसी भी किस्म के उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। डाटा को खुद वैलिडेट, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, उसने कहा जीपीपी यूएसटी स्ट्रेंथन होगा। ये 11 सितंबर को मैंने उससे पूछा था, आज 16 सितंबर है, उसने मुझे डाटा दिखा दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मुझे ये लगा। फिर मैंने उससे मैं मतलब मेरा मैं इतने सवाल चैट जीपीटी से करता हूँ क्योंकि मेरा फ्री अकाउंट है। वो मुझे कहता है कि आप सवालों के लिमिट पे पहुँच गए, और वो मुझे ब्लॉक कर देता है। व्हाट डज प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो मीन्स कंपनी स्ट्रेटेजी, क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होती है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो में क्लास ने मुझे बताया कि इसका ये मतलब होता है, यानी कि क्योंकि मैं एक ट्रेडर भी हूँ और मैंने चीज़ों को समझना भी है। मैंने ये नहीं करना यार मुझे बता दो बीटीसी ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, मुझे बता दो इथेरियम ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, गोल्ड का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। मैं चैट जीपीटी को एज ए ट्रेडर बहुत इस्तेमाल करता हूँ, और इस हफ्ते 18 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट डे है। उससे पहले कोई भी ट्रेड ना लेना। फेड के रेट कट्स होने हैं, कितने होने हैं, 25 बीपीएस होने हैं, 50 बीपीएस होने हैं, वो बाद में पता चलेगा जब वो बताएंगे। लेकिन होल्ड करना है। रेट कट जब आता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी और एकदम फिर ऊपर जाएगी, और फिर ये बूम लेगी। मार्केट में पैसा आता है जब रेट कट्स होते हैं। इस पे नज़र रखना। चैट जीपीटी से पूछते रहना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या डाटा आ रहा है।